Assalamu alaikum to all. My name is Mohammad Irfan Chok. I have done my FSc in Medical Laboratory Technology from NIH Islamabad. I am graduated in Medical Laboratory Technology from NIH Islamabad through Punjab University. Then I got MPhil in Microbiology from GC University Faisalabad. And I am a PhD researcher in Medical Laboratory Sciences from Rifa International University, Lahore. अच्छा, ये तारीफ करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि नाउ आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अलाइड हेल्थ साइंसेस डिपार्टमेंट, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सारी बातों का मकसद ये है कि हम जिस लेवल पर भी मर्जी पहुंच गए और जिस स्टेज पर भी मर्जी हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, जो वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत फिर भी हम महसूस करते हैं कि हमें अपना रिफ्रेशर कोर्स को हर सूरत ही कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो है जब तक आप अपने नॉलेज को स्टक ऑफ नहीं करते, तब तक आपका नॉलेज फ्रेश रहता है। वरना आप पुरानी जितनी भी मतलब टेक्नोलॉजीज है उसी पर ही रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 2004 के अंदर मैंने एफएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, तो वहां पर मैंने जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, कलोरीमीटर यूज किया। तो अगर मैं उसी पर ही स्टॉक ऑफ होकर वहीं पर रह जाता तो मैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल ना कर सकता। तो इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है उनके साथ कोलैबोरेशन करना, तो ये हमारे नॉलेज को मजीद बेहतर और इनलाइटन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मतलब अब हम यहाँ के हवाले से बताऊँ कि यहाँ पर आना, जो यहाँ का इन्वायरमेंट मैं जो फील किया मैंने अब तक, वेरी फ्रेंडली भी था, हैप्पीली भी था और फैमिली इन्वायरमेंट था। और जो इंस्ट्रक्टर थे, डेमोन्स्ट्रेटर थे, ऑर्गेनाइजर थे, मैनेजमेंट टीम के अंदर थे, उनमें से किसी एक को भी ऐसा नहीं देखा कि जो मतलब के फ्रेंडली जो है डील करने वाला ना हो। तो हर एतबार से मतलब अपने इल्म के जो समंदर भी उनके अंदर मौजूद था, उस समंदर को उन्होंने कोशिश की है कि हमें उस समंदर से फैज याब करने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करते रहें। तो ये भी नहीं देखा कि किसी के अंदर अपने जो भी टॉपिक हमें बता रहे थे, QPCR का था और कन्वेंशनल PCR का था, उसके बाद हमें जितने भी टॉपिक्स जो भी हमें उन्होंने बताए हैं, अपनी फील्ड पर ग्रिप, मुकम्मल ग्रिप हासिल थी। ये भी नहीं कि उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी थी, हमने कोई क्वेश्चन किया हो तो उसका आंसर उन्हें ना आया हो, हमें मुकम्मल तौर पर उन्होंने सेटिस्फाई किया है। तो आई एम ग्लेड टू सी हिमसेल्फ टू हेयर कि मैंने वर्कशॉप को अटेंड किया, मुझे बाकायदा बहुत खुशी हुई। और मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि आई हैव a vast experience in diagnostic lab. I have 13 years experience in diagnostic lab in private setup and also in government institution. I have 10 years experience in academia department in different colleges. तो मैंने जितने भी देखे उनमें इतनी बड़ी मतलब रिसर्च की लैब्स मैंने कहीं भी नहीं देखे। लिटरली इसमें किसी की फेवर करने की बात नहीं है कि मैं CMB की फेवर कर रहा हूँ। मैंने CMB जैसा सेटअप, रिसर्च सेटअप कहीं भी नहीं देखा किसी भी यूनिवर्सिटी में। अपनी रिफा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, लेकिन इतना बड़ा सेटअप वहां पर भी मौजूद नहीं है। मुल्तान यूनिवर्सिटी में भी नहीं था, टाइम्स यूनिवर्सिटी रहा हूँ, इस्लामाबाद रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतना रिसर्च के हवाले से इतना सेटअप और इतनी मतलब इक्विप्ड और इक्विप्ड के साथ इतने स्किल्ड जो मतलब इंस्ट्रक्टर थे वो नहीं देखे। हमने काम किया, डॉक्टर अलबन शाजिया थी मेरे ख्याल में, डॉक्टर शाजिया रफीक उनके साथ है। इसके साथ हमारे पास यहाँ थे मिस आयशा थी और मिस नीलम साहिबा थी और इनकी कलीग्स थी। हमने जितने देर भी कल सारा दिन इन्हीं के साथ स्पेंड किया, तो बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिला। मैंने इनको बल्कि बात है कि मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है अपने MLT को डील करता हूँ, डायग्नोस्टिक लैब में वर्क करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैं एज अ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सीखा और वाकई मुझे एज अ स्टूडेंट सीखने का ज्यादा मजा आया और बहुत कुछ इन्होंने सिखाया। तो मैं डॉक्टर मुआद्दुर रहमान साहब का और पूरी टीम का, डॉक्टर शादिया का, उसके अलावा डॉक्टर समिया साहब हैं, उन सभी का इंतहाई मशकूर हूँ। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि MIRNA पर भी जो है इस चीज़ की वर्कशॉप जो है मजीद, और इस तरह की जो और रिसर्च के टॉपिक हैं उन पर फ्रीक्वेंटली जो है आफ्टर 1 मंथ, कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर जरूर कोई ऐसी एक हो जाए, 1 या 2 मंथ के अंदर, तो हमारा जो है जो रिफ्रेशर है वो रिफ्रेश ही रहे, हमारे नॉलेज के साथ हम टच रहें। क्योंकि जब हम एकेडमिया में चले जाते हैं तो हम किसी पोस्ट पे भी बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं बस इट्स एनफ
फारस के हमने इस पोस्ट को हासिल करना था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना था, बन गए, जो भी बनना था बन गए। तो लेकिन इस तरह की एक्टिविटी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू रखें और हम इंशाल्लाह ज्वाइन करते रहेंगे। सिर्फ हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिस तरह का आपने हमें सिखाया है तो हम अपने कोलीग्स को भी लेकर आने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करते रहें कि यहाँ पर आएं। मैं अगेन सभी ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह। Now it's time to invite our worthy director for his comments. Please give a big hand to Professor Dr. Mazu.